हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेजेडी क्या होती है और इसके कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेजेडी इज़ अ genre इन ड्रामा दैट एक्सप्रेस सीरियस इशू। अ ट्रेजिक प्ले इज़ यूजली अबाउट अ हीरो और हीरोइन हु गोज थ्रू ट्रायल एंड टर्बुलेंस दैट डोंट लीड टू अ हैप्पी रिजोल्यूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेजेडी जो है एक जानरे है, यानी कि एक जो है शैली है ड्रामा यानी कि नाटक को लिखने की, जो कि गंभीर मुद्दों को दिखाती है या फिर व्यक्त करती है। अ ट्रेजिक प्ले इज़ यूजली अबाउट अ हीरो और हीरोइन हु गोज थ्रू ट्रायल एंड टर्बुलेंस दैट डोंट लीड टू अ हैप्पी रिजोल्यूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक ट्रेजिक प्ले होता है वो सामान्यतः यानी कि आमतौर पे जो है एक हीरो या हीरोइन यानी कि एक नायक या नायिका के बारे में होता है, हु गोज थ्रू ट्रायल एंड टर्बुलेंस, जो कि परीक्षणों और क्लेशों से गुजरते हैं, यानी कि उनकी तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं। दैट डोंट लीड टू अ हैप्पी रिजल्यूशन है, जिसका अंत जो है दुखद होता है, सुखद नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है डोंट लीड टू हैप्पी रिजल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे जो है सुखद नहीं बल्कि दुखद होता है अंत में जो भी कुछ होता है। मोस्ट ट्रेजिडीज एंड विथ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो ट्रेजिडी होती हैं यानी कि त्रासदियाँ होती हैं वो जो है मृत्यु और बर्बादी के साथ जो है ख़त्म होती हैं। प्ले इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेजिडी ऑफन रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन कंडीशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लेज इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेजिडी, ये जो प्ले होते हैं इस कैटेगरी में ऑफन रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, ज़्यादातर जो है आमतौर पर जो है यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाते हैं एक आदमी के कंडीशन यानी कि एक आदमी की स्थिति के बारे में। जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं उसको जो है ये लोग उठाते हैं, उसको जो है बुलंद करते हैं। Tragedy is a play that revolves around a tragic hero who causes suffering to themselves and others because of either an inner flaw or external circumstances behind their control। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेजिडी जो है एक ऐसा प्ले है जो कि ट्रेजिक हीरो के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि उसके आसपास जो है घूमता है। हु कॉज सफरिंग टू themselves एंड अदर बिकॉज ऑफ आइदर एन इनर फ्लो और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बिहाइंड देयर कंट्रोल। जो हीरो होता है वह जो है सफरिंग यानी कि वह जो है दुख और पीड़ा देता है खुद को भी और दूसरे को भी। और वो ऐसा कैसे करता है, किस प्रकार से ऐसा उसके साथ घटित होता है, बिकॉज ऑफ एन इनर फ्लॉ और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, यानी कि क्योंकि उसकी जो खुद आंतरिक जो है दोष होते हैं या फिर बाहर की परिस्थितियां हैं वह जो है यह स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि उसके अंदर भी जो है एक प्रकार की पीड़ा और दुख रहती है, और जो उसके आसपास रहते हैं सगे संबंधी उनको भी जो है दुख और पीड़ा रहती है। तो जब भी नाटक में ट्रेजी नाटक में कोई भी बात होती है तो उसमें नायक और नायिका परेशान रहते हैं और साथ ही उनके साथ रहने वाले भी परेशान रहते हैं। वेदर द हीरो इज फाइटिंग अ ह्यूमन विलन, अ सुपर नेचुरल फोर्स और समथिंग दैट सिंपलाइज इविल, अ ट्रेजिक एंडिंग इज नेवर हैप्पी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे हीरो जो है मानव दानव से लड़े, यानी कि जो कि मानव के रूप में है लेकिन दानव है उससे लड़े, या फिर सुपर नेचुरल यानी कि अलौकिक शक्ति से लड़े, या फिर ऐसी चीज़ से लड़े, और समथिंग दैट सिंबलाइज इविल, जो कि एक बुराई का प्रतीक हो, इविल का प्रतीक हो। अ ट्रेजिक एंडिंग इज नेवर हैप्पी। और इन सब चीज़ से जब वो लड़ता है तो जो है ट्रेजिक जो एंडिंग होती है यानी कि जो उसका अंत होता है वह जो है कभी भी सुखद नहीं होता है, वो हमेशा जो है दुखीपूर्ण रहता है। ट्रेजिडीज आर नॉट स्टोरीज ऑफ थिम्पस विक्टोरी। जहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेजिडी जो है वह जो है बहुत ही ताकत की विजय की कहानियाँ नहीं है, वह जो है एक दुख की कहानियाँ हैं। दे आर स्टोरीज दैट शोज अस हाउ डिफिकल्ट लाइफ कैन बी बट आल्सो रिमाइंड अस ऑफ द स्ट्रेंथ वी हैव। जो ट्रेजिडी होती हैं दे आर स्टोरीज, वो जो है ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि दिखाती हैं हमें कि ज़िंदगी जो है कितनी कठिन है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी एहसास कराती हैं आल्सो रिमाइंड अस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वी हैव, कि हमारे पास कितना जो है ताकत भी है। ट्रेजिडीज ऑफन हैव मोरल मैसेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेजिडी को जो है यानी कि त्रासदियाँ जो हैं उनके जो है अक्सर जो है संदेश जो है वह जो है नैतिक होते हैं, यानी कि मोरल मैसेज होते हैं। हाउएवर सम ट्रेजिडीज आर मोर एम्बिगियस एंड मेक अ क्वेश्चन थिंग विदाउट प्रूविंग अ क्लियर आंसर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि जो है कुछ त्रासदियाँ जो हैं अधिक अस्पष्ट होती हैं, यानी कि उनको समझना मुश्किल होता है और हमें अस्पष्ट उत्तर प्रदान किए गए प्रश्नों पर प्रश्न चित्र लगा देती हैं। यानी कि जो भी हम जो है अस्पष्ट उत्तर प्रदान करते हैं यानी कि देते हैं उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं, यानी कि उनको भी जो है गलत ठहरा देती हैं। इन बोथ केसेस अ ट्रेजेडी इज अ ड्रामा दैट डील्स विद द फंडामेंटल थीम ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों ही मामलों में त्रासदी जो है एक नाटक है, ट्रेजेडी जो है एक नाटक है जो मानव के अर्थ के
मूल विषय से संबंधित है, यानी कि मानव के अर्थ के बारे में जो है जो भी पढ़ाई की जाती है वह जो है ट्रेजेडी कहलाती है। जबकि इसमें जो है कई तरह की दुखद परीक्षाएं हों और उनको जो है परिणाम भी जो है वह ज़्यादातर दुखद ही हो, वहाँ पे जो है उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रेजेडी हम लोगों ने देख लिया, 1-2 बार और आपको रिवाइंड करके देख लेना चाहिए और आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रेजेडी कितने प्रकार के होते हैं, कि ट्रेजेडी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में 6 प्रकार के ट्रेजेडी हैं। इनकी सब ट्रेजेडी भी होंगी लेकिन उनको हम नहीं पढ़ेंगे, केवल ट्रेजेडी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी में क्या कहा जा रहा है कि रिवेंज ट्रेजेडी समटाइम रिफर्स टू अ रिवेंज ड्रामा, रिवेंज प्ले और ट्रेजेडी ऑफ ब्लड इज अ genre इन विच द प्रिंसिपल थीम इज रिवेंज एंड रिवेंज फैटल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिवेंज जो ट्रेजेडी होती है वह जो है एक ऐसे थीम पे, यानी कि उनका जो है मूल जो है थीम होता है, यानी कि जो मूल शैली होती है वह जो है रिवेंज की होती है, यानी कि बदले की भावना की होती है और इनमें जो है बदले लेने की हमेशा भावना चलती रहती है। तो इस प्रकार के नाटक को क्या कहते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं, बदला त्रासदी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्लो द जीव ऑफ माल्टा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दिया गया है जो कि है द मार्लो फॉर द मार्लो द जीव ऑफ माल्टा। अगला चलिए देखते हैं सोशल ट्रेजेडी। अ सोशल ट्रेजेडी इज अ कलेक्टिव एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, फॉर एग्जाम्पल हेनरिक एप्सन डॉल्स हाउस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक त्रासदी जो है अन्याय का सामूहिक उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे जो है कई सारे अन्याय एक साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेनरी कैप्सन डॉल्स हाउस, हेनरी कैप्सन की डॉल्स हाउस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सोशल ट्रेजेडी क्या होती है। अगला चलिए देखते हैं रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांस बेस्ड फिल्म विद अ कॉम्प्लेक्स wind up, usually ending in the event, triggering two characters to be apart from each other in the random romantic tragedy. The reunion is often led by an excess of love or passion, for example Shakespeare Romeo and Juliet। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोमांस बेस्ड फिल्म विद कॉम्प्लेक्स विंड अप, यानी कि यहाँ पे जो है रोमांस बेस्ड जो फिल्में होती हैं वो जो है थोड़ी जटिल अगर हो, यूजली एंडिंग इन अ इवेंट ट्रिगरिंग टू कैरेक्टर टू बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन रोमांटिक ट्रेजेडी। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोमांटिक ट्रेजेडी में जो है आमतौर पर एक घटना में जो है समाप्त होने वाले दो पात्रों को एक दूसरे से अलग होने के लिए जोड़ डालना एक जो है रोमांटिक जो है त्रासदी है। द रूइन इज ऑफन लीड बाय एन एक्सेस ऑफ लव और पैशन, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर रोमियो जूलियट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो होता है, यानी कि द रूइन इज ऑफन लीड बाय एन एक्सेस ऑफ लव और पैशन, ये जो है जो भी बर्बादी होती है लोगों की वह जो है प्यार के प्रति जो है लीड बाय एन लव एक्सेस ऑफ लव और पैशन, यानी कि प्यार की वजह से और पैशन की वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट की ये जो है जो भी ड्रामा है प्ले है वह जो है क्या कहलाएगा, रोमांटिक ट्रेजेडी कहलाएगा। डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी इन विच द ट्रेजिक हीरो आर फेमिलियर विथ मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज लियोज द लंडन मर्चेंट, यानी कि जॉर्ज लियो की जो द लंडन मर्चेंट है उसमें बताया गया है डोमेस्टिक ट्रेजेडी के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी इन विच द ट्रेजिक हीरो आर फेमिलियर विद मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। हीरोइक कपलेट में चलिए देखते हैं। हीरोइक ट्रेजेडी इज अ नेम टू द फॉर्म ऑफ द ट्रेजेडी एट द स्टार ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीरतापूर्ण त्रासदी एक ऐसा नाम है जो पुनर्स्थापन काल की शुरुआत में त्रासदी के रूप में दिया गया था। एट द स्टार्ट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इट वाज ए ड्रामा इन इपिक मोड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह महाकाव्य विधा में नाटक है, यानी कि यह जो है क्या कहते हैं इसमें इपिक मोड में जो है नाटक है। और एग्जाम्पल जो इसका दिया गया है रोजर बॉयले द ब्लैक प्रिंस। आगे चलिए देखते हैं मेलोड्रामा इज ए शॉर्ट और प्ले इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसेशनल वर्क, फॉर एग्जाम्पल एमिली ब्रोंटे वुदेरिंग हाइट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ मेलोड्रामा इज अ स्टोरी और प्ले द गेम इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसेशनल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेलोड्रामा एक कहानी का नाटक है जिसमें बहुत सनसनी होती है। उदाहरण के लिए एमिली ब्रोटे की वुदरिंग हाइट्स। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया कि मेलोड्रामा, हीरोइक ड्रामा, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, ये सारी ट्रेजेडी और ट्रेजेडी की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।